गिरीश का गाना सुना है गुरुजी? नहीं गिरीश का वो खूब वायरल हो रहा है महाराज जी। जैसे आप कहते हैं मोकैम्बो खुश हुआ, वैसे गिरीश का गाना सुनेगा। गिरीश का ऐसा वायरल हो रहा है महाराज जी। बातें करते हैं लोग। कहा हाँ कहे जब सीता मैया का विवाह हुआ था ना, स्वयंवर हाँ उस समय रावण आया था। आए थे, तो उसको निमंत्रण देने कौन गया था, ऐसा वो उसका पूछ रहा है। निमंत्रण देने कौन गया था? हाँ, रावण को। तो मतलब मैं उसको निमंत्रण कार्ड भिजवाऊं, वही वाला? नहीं, उसका कहना क्या था, जब उसको निमंत्रण देने वाला निमंत्रण देने चला गया तो भगवान श्री राम को राम सेतु बनाने की जरूरत ही क्या थी। जैसा वो निमंत्रण देने वाला गया था वैसा राम भी चले जाता है। उमाया बोका गुरुदेव, ये वाला आप भी वर्ड बोलिए। इसका मतलब है कि ओ मेरी माता रानी, ओ मेरी राधा रानी। क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने? ओ माया बोगा, आप भी बोलिए ना प्लीज। ओ मैया बोगा, ओ मैया भोगा। ओ मैया भोगा। माया माया माया। हाँ जी। ओ माया बोगा। तो ये रसियन भाषा है? हाँ जी। तो रसियन में भी मैया ही बोलते हैं? माया 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 मतलब माए, माँ माए माए, मेरा, मेरी, माई, माई। मेरी। हाँ जी। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। वो बोगा मतलब गॉडेस। बोगा। बोगा। और गोगा मतलब? वो तो कुछ नहीं गोगा। होता। और लोगा मतलब लोगा? नहीं, लोगा लोगा नहीं होता कुछ। हमारे यहाँ तो होता है लोगा। आओ सब लोगा। स्पेनिश में लोगों को बोलते हैं खेंटे। खेंटे मतलब लोग। अच्छा। गुरुजी स्पासिबा। क्या मतलब हुआ इसका? थैंक यू। अच्छा। राधे राधे। स्पाइसी बा। ना ना ना, स्पाइसी नहीं, स्पासिबा। बहुत चंगा नाम है। ये बा तो हमारे बिहार की भाषा चुराए बैठे हैं रसियन। कैसन बा? स्पाइसी बा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। मैं कॉमेडियन राम बाबू मौर्य आप सभी के बीच में एक फिर से कॉमेडी वीडियो लेकर आ चुका हूं। और ऐसी कॉमेडी जो देखकर आप हो जाएंगे बिल्कुल हैरान। और वीडियो में तो एक तो पूरा वीडियो ही फाड़ दिया समझ लो भाई, क्योंकि ऐसा बोल दिया कि कलयुग को ख़त्म कर सकता है। उसके पास में अस्त्र शस्त्र सब कुछ भरा पड़ा है कलयुग को ख़त्म करने के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। बिल्कुल ये ऐसा ही हुक आप लोगों को देखने को मिलेगा। अनिरुद्धाचार्य जी ने गर्दा उड़ा दिया, लोगों को छक्के छुड़ा दिया भाई। कहते हैं ना, जिसके साथ में जैसा कमेंट करोगे वैसा कमेंट का रिप्लाई भी मिलेगा। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना दोस्तों, बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देरी ना करते हुए। आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। गुरुजी, इस धरती पे अधर्म बहुत बढ़ रहा है, ऐसे में मौन रहना सही है? मौन नहीं, आप बोल के कैसे धर्म को बचा लोगे और अधर्म को कैसे मिटाओगे, मेरे को बताओ। गुरुजी, मेरे पास मार्ग है। हाँ बताओ। मैं इस कलयुग को खत्म कर सकता हूँ। अच्छा, और कैसे? मेरे पास बहुत सारे अस्त्र हैं। अस्त्र? कौन सा हैं गुरुजी? मतलब बंदूक है, तोप है, गन है, क्या है? नहीं गुरुजी, अस्त्र हैं, ऐसी योजनाएं हैं मेरे पास जिससे मैं इसको खत्म कर सकता हूँ कलयुग को। हाँ बताओ मेरे को तो बताओ, फिर मैं भी आपके साथ दूंगा। गुरुजी हाँ, मैं बताऊंगा आपको। हाँ। और गुरुजी, अस्त्र मेरे पास ऐसे हैं जो मैं स्वर्ग बना सकता हूँ इस धरती को। अस्त्र से कैसे स्वर्ग बनेगा बताओ जरा, कौन सा अस्त्र है आपके मेरे पास बहुत सारी योजनाएं हैं। हाँ, अस्त्र कौन सा है पहले ये बताओ। गुरुजी मैं बताऊंगा आपको, अभी आपको सब बताऊंगा। अब बताओ। गुरुजी, ये आपसे एक बात और पूछनी है गुरुजी। गुरुजी, मुझे एक लोग से मिलना है, उसके बाद मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। तो ये बताओ, कलयुग को कैसे आप मार सकते हो? मतलब कलयुग को मारने का, मर्डर करने का प्लान बना चुके हो? नहीं गुरुजी, किसी का मर्डर नहीं होगा। नहीं तो आप तो कह रहे हो कलयुग को मार सकता हूँ, भगा सकता हूँ। कलयुग को खत्म कर सकता हूँ। हाँ, खत्म वही तो, मर्डर तो हुआ। जितना भी अधर्म हो रहा है, हाँ। इतने डिवोर्स होते हैं और इतना जैसे गैंगस्टर भी हो रहे हैं, और गुरुजी छीना झपटी भी होती है, चोरी चालाकी भी होती है, और जैसे रेप जैसे कांड होते हैं गुरुजी। तो आप क्या प्लान है बताओ तो। गुरुजी मैं बताऊंगा, मगर मैं अभी ओपन नहीं करूंगा ये बातें। क्यों? नहीं गुरुजी, मैं ओपन करूंगा, आप अभी ऑनलाइन चल रहा है इसलिए ओपन नहीं करूंगा।
नहीं, अभी ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है। अभी गुरुजी मैं आपको बताऊंगा, सारी बातें आपको बताऊंगा। फिर ठीक है। ऊपर भी सबको, ऐसा मत कहो कि ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर भी है, यहाँ भी है। तो गुरुजी ऊपर है क्या, यही तो मैं पूछना चाहता हूँ ऊपर आपसे। चांद है, तारा है, नहीं आकाश गुरुजी, है। ये तो है ही, हाँ। ये तो सबको दिखाई देते हैं। जो अदृश्य है वो क्या है? आदर्श, आपने अमेरिका देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। नहीं देखा है, तो क्या आप ये कहोगे कि अमेरिका नहीं है? बट मैं देख सकता हूँ ना उसे। हाँ, क्योंकि वो है। हाँ, कैसे देख सकते हो? मैं खुद जाके जाऊंगा, देखूंगा। हाँ, जब जाओगे तब ना देखोगे। तो गुरुजी ऐसे अब जब मतलब- ऊपर जाओगे तब ना ऊपर का सिस्टम देखोगे, बिना गए कैसे देखोगे? जरूरी है कि हम भगवान का ही नाम जप करें? अगर इतनी बार 108 बार अपने माँ बाप का नाम ले लें तो वो बेकार है? नहीं नहीं, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, माँ बाप का ध्यान रखना चाहिए, पर नाम जब भगवान का ही करना चाहिए। क्यों गुरुजी, हमें जन्म किसने दिया? हमें तो माँ बाप ने जन्म दिया, तो वही हमारे भगवान अच्छा ये है। बताओ, माँ बाप ने जन्म दिया है आपको, आपकी आंखें आपको किसने दी? माँ बाप ने। तो आप किसी के बच्चा अंधा होता है तो उसके माँ बाप उसको आंखें क्यों नहीं लगा देते, यदि माँ बाप ने दिए हैं तो? तो गुरुजी भगवान भी कौन से उसकी आंखें लगा देते हैं? क्यों आपकी आंखें भगवान ने नहीं लगाई? नहीं, किसने लगाई हैं? माँ बाप ने लगाई है, उनसे मैं उत्पन्न पैदा हुआ हूँ। अच्छा, तो जब आप माँ के पेट में थे 9 महीने जी, तो पेट में ही तो आंखें लग गई थी आपकी। तो गुरुजी जब आपके माँ के पेट में थे तब माँ के पेट में आपकी माँ की आंखों की फैक्ट्री है। नहीं, मेरी माँ की आंखों की फैक्ट्री क्यों होगी गुरुजी? तो फिर किसी का बच्चा अंधा क्यों होता है तो उसकी माँ क्यों नहीं लगा देती? आपकी पत्नी आपको प्यार नहीं करती? नहीं, क्यों? वो लड़ाई चलती है, ये कभी नहीं बनी है। बच्चे कितने हैं? बच्चे तो 4-5 हैं। तो बनी नहीं और 4-5 बच्चे कैसे हो गए? तो एक भाई था साथ में। एक भाई साथ में था। राधे राधे। मेरे शादी का राधा क्या काम करते हो? कुछ नहीं कुछ नहीं करते। नहीं तो आपको शादी करना है? जी। तो शादी क्यों करनी है आपको? शादी करने मरता हो गए, मेरे 26 साल का हूँ, क्योंकि मुझे भी अपनी लाइफ देने। कैसी दुल्हन चाहिए? जो गोरी हो। अच्छा, गोरी चाहिए, जी बाबा। काली नहीं? नहीं बाबा। तो गोरी कितनी गोरी चाहिए? थारी गोरी भी चलेगी बाबा। क्या पढ़े हो? 8वीं पास। ठीक, तो लड़की कितना पढ़ी चाहिए? 12वीं भी होगी। तो 8वीं पढ़े हो, 12वीं वाली चाहिए। बाबा जी मेरा भला करो तो बाबा जी। बड़ा अजीब आदमी है ये, मुझे समझता क्या है? मैं आप ही पे बहुत हूँ बाबा जी, तब तक जब तक आप मेरी शादी नहीं करते। कम भी पढ़ी होगी ना तो कम पढ़ी होगी तो चलेगी? जी। तो कितना कम वाली? 7, 6, 5। चलो हम मिले 5वीं वाली तो बात करते हैं। जो 20-21 साल के हो बाबा। जो 21 साल की हो? जी। 21 से कम की नहीं? जी नहीं। और 21 से ज्यादा की हो, 22 की हो तो? 22 के हो तो वो नहीं। जय श्री राधे कृष्णा पंडित जी। पंडित जी आप कैसे हैं? कृपा है। पंडित जी मैं और मेरी छोटी बहन आपकी गोदी में बैठकर भजन गाना चाहते हैं अभी। हाँ अभी गा लेना, अभी ऊपर बैठेंगे। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। गुरुजी एक बार भजन गा दो मेरे साथ। कौन सा? वो वाला, फिर से कहो कहते रहो, वो वाला। प्लीज ये तो आपके पति कहेंगे आपके लिए। गुरुजी एक बार आप मेरे साथ गा दो। हैं?
एक बार मेरे साथ नहीं, हम गा दो। क्यों कहें? ये तो पति का अधिकार है। तो पति से बोल दो, वो गाएंगे। तो पति से बात कराओ। ए भैया, गाना वाना सीख लो, गुटखा खाने वाली पत्नी को खुश रखो। हेलो गुरुजी, बोलो इनको। फिर से कहो। अरे शुरू का तो करो पहले। भारी मिस्टेक हो गया सर। फिर से कहो, बाद की लाइन है, शुरुआत करो। क्या है? खूब लगते हो। लगते हो कि लगती हो? हाँ हाँ, गाओ अच्छे से। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हो क्या लगती बड़ी हो? लगती हो। अरे अच्छे से गाओ, ऐसे नहीं। क्या खूब लगती हो, ऐसे गाओ। बड़ी खूब लगती हो और बड़ी सुंदर लगती हो, जो भी। अरे अच्छा, काहे पति को फिर से परेशान कहो, कहते रहो। हाँ। अच्छा लगता है। गुटका मेरे भी जरा छोड़ो। शराब पी के मरना मतलब कुत्तों की मौत मरना। मरना है तो बढ़िया मौत मरो, अच्छे महापुरुषों की। कुत्तों नहीं, की मैं मरता ही नहीं हूँ ना, मैं ठीक है। हैं? मरता कहाँ हूँ मैं तो। अरे अभी तो जिंदा हो, ठीक है। शराब पीना सही है? नहीं, गलत तो है। काहे पीते हो ये बताओ। किसी को कुछ करता नहीं हूँ मैं, आराम से। अरे महाराज, खुद को तो नुकसान पहुंचाते हो। शराब पीने से शरीर खराब होता है कि नहीं? शरीर तो पता नहीं। कौन है? सही नहीं होता। होता है। लीवर खराब होता है कि हाँ नहीं? हाँ, होता है। फिर आपका नुकसान तो है ही ना शारीरिक। तो गुरुजी, लीवर तो एक लड़का था, मैं मेरे घर के सामने रहता था, तो वो कुछ नहीं करता था, उसका लीवर तो ऐसे ही खराब हो गया। राधे राधे गुरुजी। मेरा आपसे एक प्रश्न है गुरुजी। बोलो। कि हमें अस्थियां कहाँ पर पहननी चाहिए? अस्थियां जो होती है ना, मृत्यु हो जाती है, तो हमें अस्थियां कहाँ पर पहननी चाहिए? गंगा जी में। तो हमें क्या करना चाहिए गुरुजी? कहाँ पर अस्थियां बहाना चाहिए? अरे गंगा जी में बहाओ। बस गंगा जी में बहाएं। और कहाँ तुम्हारा विचार, नाले में डालोगी क्या? गुरुजी मैं पढ़ना चाहती हूँ, मेरे पति पढ़ने नहीं देते। चलो बात कराओ। बेटा, पत्नी का मन है तो पढ़ाओ। आप अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करते? अरे हाँ भाई हाँ। बोलो। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। क्या? बोलो। नहीं नहीं तो बिना प्यार की बच्चा हो गया। आप पति से प्यार करती हो कि नहीं? हम तो करते हैं। अच्छा, करती हो? बोलो आई लव यू। बोलो आई लव यू। सुनो, बात करो। अब तुम भी बोलो आई लव यू। आई लव यू। किसको? मेरे को नहीं, पत्नी को। क्या बोला तूने? गुरुजी, हमारा भतीजा हुआ था, तो उसके 8 महीने बाद हमारी माँ खत्म हो गई थी, और फिर मम्मी के खत्म होने के 1.5 महीने बाद भाभी खत्म हो गई थी। और जैसे हम अपने घर लेके आए थे, तो हमारे देवर बीमार हो गए, तो हमारी सास बोलती इसी वजह से मतलब वो बीमार हो गए। तो अब ठीक है देवर? हाँ। तो बच्चा घर पे ही है? बच्चा को छोड़ दे आए हम अपनी बहन के पास। अच्छा, तो एक काम करो, तो बच्चे को पाकिस्तान भेजो, सब मर जाएंगे। श्रीमन्नारायण कहती रहा करो। ठीक है क्या जी। कहोगी? श्री राम नारायण। श्रीमन्नारायण श्री नम नारायण। चरणौ चरणम शरणम शरण प्रपद्ये प्रपद्ये। परपति क्या बोला तू? फिर से प्रपद्ये परपत्य श्रीमते श्रीमते नारायणाय नारायण नारायणाय नारायणाय नमः। नमक नमः ने नमः। नमः। मेरी दारू नहीं छूट रही। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा हूँ, भगवान कसम, जब से तुम्हारी कथा सुनी राम दई गंगा ही बहा दे, लेकिन बस दारू छुड़वा दो मुझे। देखो, आपको विश्वास ना हो, मैं इतने बड़ा फैन हूँ कि जब से होश संभालो आपकी फोटो है मैं अंदर, बच्चे बालक सब यहाँ परिवार है मैं।
पर बस दारू नहीं छूट रही। तो कितने की पी जाते हो? नहीं ज्यादा नहीं, मैं 700 कमा 100 रुपया खा लेता। अच्छा बस अकेले ही से आगे नहीं। ठीक है। और जे 500 रुपया में तुम्हारे लाने धनंजय भाई के बोले थे, मैंने एक 2 महीना दारू छूट गई थी तुम्हारे कहवे पे। फिर पकड़ ली, तो मैंने कही 500 रुपया चढ़ाओ अगर मुझे छूट जाए। तो मैंने दवाई के धने में फिर मैंने पियन लगो। अब मैंने कही जब सजी बर्बाद हुई है उधर ही छोड़ दिया हूँ। अच्छा ये बताओ, हाँ दारू पीते हो उससे कोई फायदा हुआ? महाराज मैं जा करो दारू ने आज तक कोई फायदा करो ही नहीं। हाँ जे तो मैं कान पकड़ रहा हूँ, जितने भाई घाटे भाई एक दिन मुझे मारो, एक जगह ज्यादा पी लाई। आपको कैसा पति चाहिए? शंकर जैसा। हैं? शंकर जैसा। शंकर जैसा? पर वो तो मिलने से सांप लटकाने वाला? अगर मन से अच्छे हो तो चलेगा। हैं? अगर मन से अच्छे हो तो सांप भी पहने तो भी चलेगा मुझे। भभूति रमाए, चिता की राख चलेगा, पर शंकर जैसे होने चाहिए। शंकर जैसा आप कहाँ मिले? हिमालय में। हैं? हिमालय में। हिमालय में तो शंकर जी के भक्त हैं। शंकर जैसा तो केवल शंकर ही हैं। शंकर जैसा दूसरा कहाँ हो सकता है? तो फिर कलयुग में क्या गुण देखने चाहिए? आप में क्या गुण है पहले अपने बताओ। मेरे गुण मैं कैसे बताऊँ बाबा? भगवान को भी शाकाहारी हो मांसाहारी हो? शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी। अंडा खाती हो? अबे साले। नहीं। मछली? नहीं, कुछ भी नहीं, इतनी तक नहीं। ठीक है, तो आपको भी शाकाहारी आदमी चाहिए। चलो मिलते हैं, मार्केट में अच्छी क्वालिटी के लोग भी हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर तो आपने दिया ही नहीं। पहला जी, हमारी धर्मपत्नी है, हम कोलकाता से आए हैं, हमारी आपस बनती नहीं है। कितने साल हो गए शादी के? 8 साल। 8 साल। 8 साल हो गए। हाँ। बच्चे हैं? हाँ 2 बच्चे हैं। ये क्या है? तो बनती भी नहीं और बच्चे भी हो गए। प्रणाम गुरुजी। जी तो बताओ क्या नहीं बनती? जी गुरुजी ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब कुछ भी समझाना तो मेरे से नहीं समझेगा, वही बात अगर कोई और समझा दे तो वो समझ जाते हैं। कोई बात नहीं, तो अपनी बात किसी और के द्वारा समझा दिया करो। यही नहीं, अभी और सुनिए। अच्छा ये बताओ, आपके पति अच्छे हैं कि नहीं? गुरुजी ये पहले तो नहीं सुनते थे, अभी राधा रानी के आशीर्वाद से सुन रहे हैं, नहीं कह सकते। क्यों, पहले बहरे थे क्या? नहीं। आपको गुस्सा नहीं करना, पत्नी जो कहे मान लिया करो। हम मानते हैं, हम आप भी मान लिया करो। माने। चलो सॉरी बोलो। सॉरी शक्तिमान। अरे शक्तिमान बोलो, पत्नी शक्तिमान होती है कि नहीं? हाँ शक्तिमान होती है, काली होती है। हाँ अरे क्या लव मैरिज कर लेनी चाहिए क्या? आपको लव हो गया है क्या? जी। किससे? लड़की से ही होता है गुरुजी। अरे आजकल तो लड़कों से भी हो रहा, कुछ लड़कों का। वो मीठे और होंगे गुरुजी। कहाँ की है? उत्तराखंड की है गुरुजी। तो आपको कहाँ मिल गई? फेसबुक से। फेसबुक से मिल गई? जी। तो आपको हो गया प्यार? जी। फेसबुक से प्यार स्टार्ट हुआ है मतलब? जी। तो इंस्टाग्राम तक पहुंचा के नहीं? गुरुजी उससे इंस्टाग्राम चलाने नहीं आता। वो जब आएगा जी तो कहीं वहां दी एंड ना हो जाए। नहीं गुरुजी, क्योंकि जो फेसबुकिया वाला प्यार है ना, वो इंस्टाग्राम में एंड हो जाता है। राधे राधे गुरुदेव। आराम से, माइक ना फाड़ दो। आप के चरणों में मेरा सहस्त्र प्रणाम। जी। मैं दिख रहा हूँ आपको? हाँ हाँ। गुरुदेव एक आशीर्वाद दे दो खुश रहिए कि 11th पास हो जाऊं बस। गुरुदेव मेरी बहन है, ये भी पूछना चाहती है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरे चरण, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जब समुद्र मंथन हुआ था, महादेव जी ने विष पिया था, वो जगह कहाँ पर है? समुद्र में वो जगह हम आपको ढूंढ के बताएं कि कहाँ हुआ रहा। तुम चाहती हो कि हम समुद्र में डूब जाएं? मैं कहाँ ढूंढने जाऊं बताओ? आप कहो तो मैं ढूंढ के आऊं? नहीं जी। नहीं जाऊं? फिर दूसरा कर लो सवाल। नहीं मैं चल पड़ूंगा। नहीं नहीं। अगर मैं कुछ किसी को कुछ बोल दिया गलत तो वो सामने वाले को लग जाता है क्या? देखो बोल देना तो ठीक है, लेकिन आपने यदि बोला हो सामने वाला रो पड़ा, दुखी हो गया, तो नहीं, वो रो नहीं पड़ा पंडित जी वो।
क्या? बॉलीवुड में अश्लीलता फैलाई जा रही है। हाँ। तो फिर आप बॉलीवुड के या टीवी के उस सबसे विवादित शो में क्यों गए जिस पर अश्लीलता फैलाने का सबसे बड़ा आरोप लगता है? रावण की लंका में हनुमान जी रावण से दोस्ती करने नहीं लंका जलाने गए थे। तो हनुमान जी ने लंका जलाने के बाद माफी नहीं मांगी थी? हाँ, तो हमने भी तो बोला। अरे सुनो, समस्या ये है, आप हनुमान हैं? ये बताइए, मैं वहाँ गया से आपको क्या दिक्कत? मैं कहीं भी जाऊँ आपको क्या दिक्कत? मांस तो कुत्ते खाते हैं, आदमी कब से खाने लग गए? ये मांस वांस किसका काम था खाने पीने का, ये बताओ। राक्षस खाते थे। आप राक्षस हो? ये अंडा खाते हो? हाँ। अंडे खाने के फायदे हैं कि नुकसान है? डॉक्टर तो बोलते हैं कि हाँ खाना चाहिए। भाई डॉक्टर तो बोलते हैं कि आओ तुम्हारी किडनी बेच देते हैं। पढ़ाई करती हो? पढ़ाई हमने छोड़ दी। अरे वो शांत रहो, पढ़ाई इसलिए हमने छोड़ दी, एक पागल बाबा थे, जानते हो? पढ़ाई जरूरी ना होती तो राम क्यों पढ़ते? वो बात सही, पर गुरुजी जो गोपी थी ना भगवान की, गोपी? हाँ, तो वो भी तो नहीं पढ़ना जानती थी। गोपियाँ पढ़ी नहीं थी? किसने बता दिया आपको? मैंने टीवी में देखा। टीवी पे तो कुछ भी बताते हैं। टीवी पे तो बताते हैं कि दाने दाने में केसर का दम। तो क्या सही है? टीवी पे तो बहुत कुछ बताते हैं, जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। टीवी पे तो ये भी बताते हैं कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। तो क्या टीवी की ये बात भी मान लोगी? गुरुजी जी प्रणाम। कौन सी वाली पीते हो? अरे यही 90 वाली देसी। पौआ? जी साहब। तो पौआ 90 का आता है? जी जी। शराब पीना फायदा है, इससे कोई फायदा है? नुकसान होता है साहब, लेकिन मन नहीं मानता साहब। तो मन को मनाओ। अब नहीं पियोगे ना? अब नहीं पियेंगे साहब। पक्का? जी। खाओ माँ कसम के नहीं पियोगे? कसम से साहब नहीं पियेंगे। माँ कसम? जी कसम से नहीं पियेंगे। माँ कसम खा के बोलो, माँ कसम आज से शराब नहीं पियेंगे। बोलो। अरे कसम से साहब पियेंगे नहीं। किसकी कसम? हाँ, अच्छा। माँ की कसम खाओ। आज के बाद साहब नहीं पियेंगे। प्रणाम साहब। बोलते हैं मीट मछली नहीं खाना चाहिए। ठीक है। क्योंकि मीट मछली सजीव होता है, उसे काटने से दर्द होता है। हमारा मानना है पेड़ पौधा भी सजीव होता है, उसमें जो फल उगते हैं वो भी सजीव होते हैं, वो भी तो सांस लेते हैं, फिर उसे क्यों काट के खाया जाता है? उसे भी तो दर्द होता होगा। बात तो सही है। अच्छा ये बताओ, जब आम पक जाता है तो पेड़ अपने से गिरा देता है नीचे की नहीं? गिरा देता है। हाँ, तो पेड़ को नुकसान नहीं होता। आप आम खा लेते हैं और पेड़ जस का तस रहता है। तो बताओ, पेड़ की मृत्यु नहीं हुई और आपने आम खा लिया, पेट भी भर गया। फिर कच्चा आम तोड़ा जाता है, उसे तो दर्द होता होगा। प्रभु जी राधे राधे। जी भैया राधे राधे। आज हमने आपको सामने से भी देख लिया, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो आप लड़की हो कि लड़का? मुझे पता था प्रभु जी आप पूछेंगे। मैं लड़की हूँ, मैं 20 साल की हूँ, मेरा नाम सगुन सिंह है। नहीं, पहले मैंने आपको भैया कहा ना। प्रभु ये गलती आपसे नहीं होती है, हर किसी से हो जाती है। कोई बात नहीं, मेरी बहन। सॉरी शक्तिमान। जय श्रीमान नारायण महाराज जी। जी महाराज जी, मेरा एक यही सवाल है कि मैं जब भी कोई भी पूजा पाठ या किसी मंदिर मस्जिद में जाती हूँ। मस्जिद में जाती हूँ? अरे वही कहाँ वही? अपने मतलब जब भी मैं जाती हूँ भगवान के सामने, जब मैं माथा टेकती हूँ तो मेरे आंखों से आंसू निकलने लगता है। ऐसे होता क्यों है? आपके पास आंसू ज्यादा है इसलिए। हाँ, तो झोंके तो टपकने लग गए। एक बात बताओ, भगवान मिल जाएंगे तो आप क्या करोगे? भगवान का बताओ। उससे बात करने के हमें मरने से बहुत डर लगता है, क्यों भेजे यहाँ पे? मतलब भगवान मिलेंगे तो आप अमर होना चाहोगी? नहीं महाराज जी, जब हमें जला के सब वापस लौटने लगेंगे ना, तो वहाँ रात होने लगेगा, भूत होगा, हम अकेले क्या करेंगे फिर वहाँ पे? भूतनी बन जाना और भूत भूत बढ़िया पार्टी करना, मस्त बैठ के भजन करना। जी गोरखनाथ जी की माता का नाम क्या है? गोरखनाथ जी की माता जी का नाम मैं पूछ के बताऊंगा।
गोरखनाथ जी से। गुरुजी राधे राधे। हाँ मैया। गुरुजी खूब ज्यादा ही रोना आता है। रोना आता है? हाँ जी। तो रो लिया करो अच्छे से। गुरुजी बहुत ज्यादा ही रोना आता है तो बहुत ज्यादा रो लिया करो। रो के फिर कथा सुना करो। फिर कथा सुन लिए, फिर रो लिए, फिर थोड़ा खा लिए, फिर कथा सुन लिए। ये भाई की शादी बहुत टाइम से हो नहीं पा रही है, परेशान है बहुत। अब इसे कोई आई लव यू नहीं बोल रहा है। आई लव यू बोला किसी ने आपको? जय श्री कृष्णा नहीं। देखो अब बताएं वो लड़कियां कहाँ गई जो आई लव यू बोलती हैं सबको? इसको बोला बेचारे को। कुछ है काम धाम करते हो? हाँ गुरुजी। क्या? बिल्डर हूँ गुरुजी। कितने रुपये आपके पास? काफी है। कितना? 20-22 करोड़ है। फिर आपको आई लव यू मिलना शुरू हो जाएगा। कितने साल के हो गए? 31। अब देखना आप आई लव यू की ढेर लग जाएगा आपको। जय श्री कृष्ण राधे राधे। बस अब आपकी बल्ले बल्ले है। अच्छा ये बताओ झूठ बोलना सही है क्या? मेरे हिसाब से सही है। कैसे सही बताओ? मान लीजिए महाराज जी मैंने आज से 20 साल पहले एक हत्या की। अब मजिस्ट्रेट साहब के सामने सच बोल लेता तो मुझे लंबा टांग देते। फिर क्या किया आपने? मैंने पहले तो सच बोला घर वालों को छुड़वाने के लिए, फिर बाद में झूठ बोल ली। तो फिर आपको सच ज्यादा फायदा दे पाया कि झूठ ज्यादा फायदा दे पाया? मेरे को तो साथ झूठ ने ज्यादा फायदा दिया, लेकिन मेहनत बहुत करना पड़ी। मुझे कोई नहीं चाहता है। आपको कोई नहीं चाहता? नहीं गुरुजी। आपके पति भी नहीं चाहते आपको? चाहते हैं। तो बस पति चाहते हैं, और कौन चाहे आपको? अच्छा है आपको कोई नहीं चाहता, पति चाहते हैं, और पति चाहते रहे, बस हम यही चाहते हैं। गुरुजी कभी घर पर जाते हैं तो भी भगा देते हैं, मुझे कोई ध्यान नहीं करता है। कौन भगा देता है? जैसे सास कभी इच्छा होती है कि घर पर जाऊं तो वो भगा देते हैं, इज्जत नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, सास कह देते कि ये तो पागल है। कोई बात नहीं, सास इज्जत नहीं करती, पति तो इज्जत करते हैं। पति बहुत चाहते हैं। फिर पति चाहते हैं तो और किसी के चाह की जरूरत ही नहीं है। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह पति से लगी जी हरा हो गया। चाह उनकी हमें हरदम चाहिए, और अगर वो चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए? मैं देवरानी को बहुत चाहती हूँ, बहन से मानती हूँ, लेकिन देवरानी मुझे समझती नहीं है। देवरानी आपको नहीं समझती? नहीं गुरुजी, कहती सुनो आप ही देवरानी को समझ लो।